Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, welcome back. बच्चों, we are continuing the same story, The Lost Child. This is part 3 of the story. In previous 2 parts, I have told you some of the story, जिसमें मैंने ये बताया आपको कि वो बच्चा किन किन चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहा था। वो बच्चा मम्मी पापा के साथ फेयर जा रहा था, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे वो अट्रैक्ट हुआ। सबसे पहले वो टॉय शॉप से अट्रैक्ट हुआ और उसके बाद फिर वो मस्टर्ड फील्ड्स को देखकर अट्रैक्ट हो गया, जहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स थे, ड्रैगन फ्लाइज थी, ब्लैक बी थी, बटरफ्लाइज थी, जिनको वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद वो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स, कीड़े मकोड़े और जो वॉर्म्स होते हैं रेंगने वाले, जो ज़मीन पे छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, उनको देख करके अट्रैक्ट हो जाता है। उनको देख करके बहुत ज़्यादा उसे मतलब एक फीलिंग आती है कि अरे वाह, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। और रात को तो वो अपने घरों में जाके चुपचाप छेद में जाके सो जाते हैं, अचानक से सुबह को धूप खाने के लिए कहाँ से आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें देख कर वो अट्रैक्ट हो रहा था। और उसके बाद वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक ग्रोव में जा कर के वेल के पास बैठ जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ एंटर करता है, वहाँ पे ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। वो उन फूलों को देखकर बहुत खुश होता है, उनको इकट्ठा करने लगता है। तभी वहाँ से कोई डव्स गुजरते हैं और जैसे ही डव्स गुजरते हैं वो उनकी कूइंग वाली आवाज़ का पीछा करने लगता है, उनको पकड़ने के लिए, उनको देखने के लिए, और जा कर के बैनियन ट्री के आसपास पहुंच जाता है। तभी उसके मम्मी पापा फिर से उसको आवाज़ देते हैं कि बेटा चलो, हमें चलना है। और वो दूसरे फुटपाथ पे पहुंचता है, जहाँ पे जो कि एक गांव के पास का एरिया है। फुटपाथ क्या है यहाँ पे? रास्ता है। फुटपाथ इज़ नॉट द फुटपाथ व्हाट वी आर हैविंग ऑन द रोड्स, बट फुटपाथ मीन्स रास्ता। ठीक है, तभी वो एक गांव के पास तक पहुंचता है, जहाँ से मेन रास्ता शुरू होता है मेले में जाने का। वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है, बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे, और वो वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देखता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि वो किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, उसके आगे की स्टोरी अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब जैसे ही वो देखता है कि मैं कोई नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ, वो जैसे ही वहाँ पे एंटर करता है, सबसे पहले स्टॉल मिलता है, सबसे पहली दुकान उसे मिलती है स्वीट मीट सेलर की। स्वीट मीट सेलर कौन होता है? मिठाई वाला। तो मिठाई वाले की दुकान मिलती है, जो चिल्ला रहा होता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। इस तरीके से वो क्या कर रहा होता है? चिल्ला रहा होता है। जैसे हम देखते हैं ना, सेलर्स क्या करते हैं, चिल्ला चिल्ला के आओ आओ आओ, ले लो ले लो ले लो, इस तरीके से चिल्ला रहे हैं ना, बर्फ़ी ले लो, गुलाब जामुन ले लो। तो इसी तरीके से, हंसना मत, इसी तरीके से जो स्वीट मीट सेलर था वो चिल्ला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और उसके बाद वो कहते हैं एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस अ क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड का क्या मतलब है? आप लोग देखते होंगे मिठाई पे एक सिल्वर कलर का लेयर लगा होता है या गोल्ड कलर का लेयर लगा होता है, जिसे हम हिंदी में बरक भी कहते हैं, चांदी का बरक, सोने का बरक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चा जो है वो पहली स्टॉल स्वीट मीट सेलर की देखता है, जो वो चिल्ला रहा होता है, अपनी मिठाइयों के बारे में बता रहा होता है चिल्ला चिल्ला के कि मेरे उसके पास कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं। और वो बच्चा देखता है कि जो स्वीट मीट सेलर है उसने एक आर्किटेक्चर की तरह अपनी दुकान को बिल्कुल सजाया हुआ है। आर्किटेक्चर की तरह मतलब जैसे कि बिल्डिंग्स होती हैं, कोई एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से ना, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे करके कुछ मिठाई यहाँ रखी, कुछ यहाँ रखी है, फिर इसके ऊपर लेयर बना दी हैं, यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सीढ़ी जैसे बना देते हैं ना, जिस तरीके से, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, फिर इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इस तरीके से इसको आप 3D शेप में जब आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसा सा नज़र आएगा जैसे ईंटों की सीढ़ी बना देते हैं, जीना बना देते हैं। तो उसी तरीके से उसने क्या कर रखा था, उसने अपनी मिठाइयों को इस तरीके से डेकोरेट कर रखा था कि मिठाइयाँ एक एक, कोई ऊपर थी, कोई नीचे रखी हुई थी, कोई साइड में रखी हुई थी। इस तरीके से उसने सब सजा रखा था अपना स्टॉल। और कुछ मिठाइयों पर चांदी का या सोने का बरक भी लगा हुआ था। The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet.
अब चाइल्ड क्या हुआ, बच्चा जो था उसको देखकर खुश हो गया, मिठाई वाली दुकान देखकर उसका मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गई और उसको घूरता रह गया, उसके मुंह में पानी आने लगा बर्फ़ी को देखकर, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई थी। और वो चुपचाप से धीरे से स्लोली ही ममर्ड, मतलब बहुत धीरे से, मुझे बर्फ़ी खानी है, इस तरीके से अपने मन में बहुत ही हल्के से बोलता है, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी खानी है, मुझे बर्फ़ी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. But क्योंकि उसे ये पता था, मन में उसको आधा ये पता था कि अगर वो बेग करेगा, कहेगा कि रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए, लेकिन उसकी जो ये प्ली थी, उसकी जो ये प्ली मीन्स रिक्वेस्ट थी, उसको कोई भी हीडेड मतलब नो अटेंशन, कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ये, तुम बहुत लालची हो गए हो, तुम्हें बर्फ़ी खानी है, इतने लालची हो तुम। तो वो जानता था कि वो किसी भी कीमत पे उसको वो बर्फ़ी वगैरह नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो उनका आंसर का वेट भी नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है, यानी वो उस पहली शॉप से आगे बढ़ता है। वहाँ जाकर जब वो आगे बढ़ता है तो उसके बाद दूसरी दुकान होती है, दूसरा स्टॉल होता है, वो किसका होता है, फ्लावर सेलर का, फूल बेचने वालों का, ठीक है। तो वो क्या चिल्ला रहे होते हैं, वो कहते हैं अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, है क्या, गुलहड़ के फूल की माला, गुलहड़ के फूल की माला ले लो, गुलहड़ के फूल की माला ले लो। इस तरीके से जो फ्लावर सेलर होता है, अब वो चिल्ला रहा होता है, क्योंकि दूसरा स्टॉल किसका था, फ्लावर सेलर का था, ठीक है। गुलहड़ के फूल होते हैं, आपने देखे होंगे, रेड कलर के होते हैं, काफ़ी कलर्स के आते हैं, पिंक का भी आता है। तो वो फूलों की मालाएं उसने बना रखी थी। बच्चा जो है उसको देख करके बिल्कुल खुश हो जाता है, अरे वाह कितनी सुंदर मालाएं हैं, फूलों की माला कितनी सुंदर है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, आई वांट दैट गार्लैंड, बट he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब क्या हुआ, बच्चा उससे इतना ज़्यादा खुश हो जाता है फ्लावर्स देखकर, फूलों की मालाएं देखकर, कि उसका मन बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मुझे ये चाहिए। तो वो क्या करता है, वो आगे जाके देखता है, जो फूल थे वो बहुत अच्छे से रखे हुए थे, बास्केट में बहुत अच्छे से रखे हुए थे, और तभी उसका मन इतना ज़्यादा उसकी डिज़ायर बढ़ जाती है कि वो कहता है कि मुझे ये वाले फूल चाहिए, मुझे ये वाली माला चाहिए फूल की। लेकिन क्योंकि उसको पता होता है उसके पेरेंट्स उसको दिलाएंगे नहीं और कहेंगे कि बहुत घटिया, चीप मीन्स घटिया है, बेकार फूल है, तुम क्या करोगे इनका, और कह करके उसको मना कर देंगे। इसलिए वो फिर से उनके आंसर का रिप्लाई नहीं करता है कि वो दिलाना चाहते हैं या नहीं दिलाना चाहते हैं, और वो फिर से आगे बढ़ जाता है, अगली शॉप पे जाने लगता है। अब वो अगली शॉप पे जाता है तो वो क्या देखता है, वो देखता है अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। हम देखते हैं जो बलून वाला होता है उसका एक पोल लगा होता है और इसमें बहुत सारे बलून्स बंधे होते हैं, है ना, जो ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं इस तरीके से। तो वो क्या होता है, वो देखता है कि एक मैन है जो कि हाथ में पोल लिए हुए, खंबा तो नहीं कह सकते, बांस कह सकते हैं एक तरीके से, उस तरीके का कोई एक लंबा सा बांस वगैरह का डंडा वगैरह कोई लेके खड़ा हुआ होता है, जिस पर येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के बलून्स बंधे होते हैं और उड़ रहे होते हैं। बच्चा उनको देख के बस, अब तो बस उसके मन में हो जाता है ये बलून्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मतलब उसका दिल जो होता है बिल्कुल जा कर के ऐसा हो जाता है, बलून्स पे जा कर के दिल आ जाता है उनका कि मुझे ये बलून्स चाहिए। उसकी डिज़ायर इतनी बढ़ जाती है कि मुझे ये बलून्स चाहिए। और वो उनके जो रेनबो कलर्स हैं, ये जो अलग अलग कलर्स हैं बलून्स के, उनको देखकर वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि उसके मन में फिर से ये डिज़ायर आती है कि मुझे ये सारे बलून्स चाहिए। ओवरवेलमिंग डिज़ायर मतलब बस अब मुझे चाहिए, यही चाहिए मुझे, वो वाली डिज़ायर उसके मन में, इच्छा उसके मन में उत्पन्न हो जाती है कि मुझे ये, आई वॉन्ट टू पजेस देम ऑल, मतलब मुझे ये सारे चाहिए। बट he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say that he was too old to play with such toys. So he walked on further. तो वो क्या कहता है कि क्योंकि अब उसे पता था कि अब वो अपने मम्मी पापा से कहेगा कि मुझे बलून्स चाहिए, तो फिर उसको मना करेंगे, फिर उससे कहेंगे कि तुम इतने बच्चे भी नहीं हो कि तुम इन बलून से खेलो। और तो क्या हुआ, फिर से उनके आंसर का रिप्लाई का वेट नहीं करता है और फिर से आगे बढ़ जाता है। अब आगे जाकर वो किसकी शॉप पे पहुंचता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो like this video and do watch next video for more explanation and the continuation of this chapter. Bye bye. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की
नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।